मध्य प्रदेश में कई ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो तय समय सीमा पर पूरे ही नहीं हुए। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट जबलपुर में भी चल रहा है जिसका जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। यहाँ प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बन रहा है और उतना ही लंबा इसका इंतजार भी हो गया है। क्यों हो रही है इस फ्लाईओवर में देरी और जनता क्यों हो रही है परेशान, विस्तार से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर हो रहा तैयार। क्या इसके लिए सबसे लंबा भी होगा इंतजार? जबलपुर में निर्माणाधीन मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको इस सबसे लंबे फ्लाईओवर की पूरी कहानी बताएंगे। ये है जबलपुर में बनने वाले मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर। जब ये बनेगा तो शहर को नई रफ्तार मिलेगी, विकास के नए आयाम रचे जाएंगे। लेकिन बरसों से इसके लिए सिर्फ इंतजार हो रहा है। 2018 में इसके निर्माण की नींव रखी गई। 6 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी इसका पूरा होने का इंतजार है। इस फ्लाईओवर की कहानी मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल से सीधे जुड़ी हुई है। चुनावी फायदा उठाने के लिए 2018 के पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस फ्लाईओवर का भूमि पूजन किया था। तकरीबन 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस फ्लाईओवर को लेकर 2018 के बाद से सियासत शुरू हुई, क्योंकि 18 में सत्ता परिवर्तन हुआ। प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस आकर बैठ गई और उसका निर्माण ठंडे बस्ते में जाता नजर आया। शहर की जनता को इंतजार है, लेकिन हर बार इसके काम पूरा होने की नई डेडलाइन आ जाती है। अब पहले इस पूरे प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर 2018 में भूमि पूजन हुआ, 2020 में निर्माण शुरू हुआ। 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की इसकी लागत है। करीब 8 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर बन रहा है। अब हम आपको बारीकी से ये भी समझा देते हैं कि आखिर इस फ्लाईओवर के निर्माण में देरी क्यों हो रही है। 2018 में सत्ता परिवर्तन भी एक बड़ी वजह है। कोरोना के चलते काम पर भी इसका असर पड़ा। मुआवजे का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। 250 से ज्यादा लोगों को 300 करोड़ का मुआवजा दिया गया। केबल स्टे ब्रिज की वजह से भी देरी हुई। इस फ्लाईओवर का एक हिस्सा मदन महल स्टेशन के ऊपर बनकर तैयार होना है और सबसे खास बात यह है कि यह हिस्सा देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। जबलपुर में बन रहा ये फ्लाईओवर प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास एक और रिकॉर्ड है। इस फ्लाईओवर में देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज तैयार किया जा रहा है। इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मदन महल स्टेशन के ऊपर की है, जहां तकरीबन 385 मीटर लंबा ये केबल स्टे ब्रिज बनाया जा रहा है और यही ब्रिज कहीं ना कहीं इस फ्लाईओवर के निर्माण में देरी का बड़ा कारण है। केबल स्टे ब्रिज के साथ साथ इस फ्लाईओवर की लंबाई बाद में 1 किलोमीटर बढ़ाने से भी देरी हो रही है। इस फ्लाईओवर के निर्माण में अब तक 2 कंपनियां काम कर चुकी हैं। पहली कंपनी एनसीसी थी, जिसने दमोह नाका तक इस फ्लाईओवर के निर्माण का ठेका लिया था। यानी कि जिस चौराहे पे मैं मौजूद हूँ यहीं तक इस फ्लाईओवर का निर्माण होना था, जिसकी लंबाई तकरीबन 7 किलोमीटर थी। लेकिन उसके बाद जनता की मांग को देखते हुए इस फ्लाईओवर का एक्सटेंशन किया गया और तकरीबन 1 किलोमीटर और बढ़ाया गया। यानी कि अब ये दमोह नाका से आगे बढ़ चुका था और यही वजह थी कि इसके निर्माण में और भी ज्यादा अब वक्त लगने लगा है। डेडलाइन बढ़ती जा रही है और फिर निकल भी जाती है। जनता इंतजार कर रही है, क्योंकि देरी का सबसे ज्यादा खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। नहीं, उतनी तेज गति से नहीं होना। अभी तक तो कब का बन के हो जाना था। एनसीसी वालों का तो बहुत जल्दी हो गया। इन लोग का क्या चल रहा है। अभी ये फ्लाईओवर का जो काम लगा हुआ है ना, ये इतना स्लो काम चल रहा है कि इससे हम लोग पूरा व्यापारी चौपट है। ये काम धंधे भी पूरे डाउन पड़े और ट्रैफिक अलग जाम होता है। भाई जो बना रहा है तो अपन को परेशानी तो जनता भुगतेगी ना। देरी हो रही है। तो ये थोड़ा बहुत तो निकलने में तो परेशानी होगी। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, बहुत स्लो काम चल रहा है। इतने सालों से कम से कम 4-5 साल हुए जा रहे हैं जब से बस काम चल रहा है, लेकिन निर्माण समझ में नहीं आ रहा। जाहिर है काम बड़ा है, इंतजार लंबा है, तो सियासत भी खूब होनी है। कांग्रेस बीजेपी के मंशा पर सवाल खड़े कर रही है, तो तत्कालीन सांसद और मौजूदा पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि इतने बड़े कामों में रुकावट आना स्वाभाविक है, लेकिन अब जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। सबसे लंबा है कि सबसे लंबे समय तक बनने वाला है। पहले वो ये क्लियर करे कि कितने लंबे समय तक। 2 साल में बनने वाला क्या 12 साल में बनेगा?
अपनी पीठ थपथपाएं हम, अच्छी बात है। विकास के काम देखें, होना चाहिए। थोड़े बहुत कष्ट पब्लिक सह भी लेगी, लेकिन 2 साल के कष्ट को 12 साल तक झेले। जब भी फ्लाईओवर बनते हैं तो फ्लाईओवर शहर के बीच में ही बनते हैं आमतौर पर। तो ये फ्लाईओवर बनने में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, और उसके बाद इतने कम समय में बने, और उसमें एक केबल स्टे ब्रिज भी है जो देश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है, जो मदन महल के स्टेशन के ऊपर जा रहा है। तो अपने आप में रिकॉर्ड समय पर ये बन रहा है, कम समय पे बन रहा है, और उसके साथ साथ गुणवत्ता युक्त बन रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बस सवाल यही है कि ये इंतजार खत्म कब होगा, क्योंकि इसका इंतजार लाखों लोगों को है। इसके बनने से परेशानियां खत्म होंगी, राह आसान होगी और संस्कार धानी को नई रफ्तार मिलेगी। विकास कौन नहीं चाहता, लेकिन विकास की सुस्त चाल अगर जनता के लिए नासूर बनने लगे तो ये जिम्मेदारों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जबलपुर में निर्माणाधीन मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का इंतजार सबसे लंबा होता जा रहा है। वजह बहुत सारी गिनाई जा सकती हैं, लेकिन अगर निर्माण में तेजी लाई जाए तो ये सौगात जल्द से जल्द जनता को मिलेगी। कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। फ्लाईओवर की पूरी कहानी तो आप समझ ही गए होंगे। अब नवंबर तक इसे पूरा करने का दावा हो रहा है, लेकिन काम की धीमी रफ्तार और अधूरे निर्माण को देखकर उम्मीद नहीं है कि काम इतने जल्दी पूरा हो पाएगा। हालांकि उम्मीद तो यही करेंगे कि जल्दी बने और जनता की राह को आसान करे।